नमस्कार दोस्तों, यूबी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे साथियों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है इस समय। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जैसे ही देकर फ्री हुए हैं, तो बहुत सारे साथियों के दिमाग में यही चीज चल रही है कि अब हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी चाहिए या ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी चाहिए। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है किसकी करें तैयारी। टॉपिक क्या है? किसकी करें तैयारी, ग्रेड सेकंड की करें या ग्रेड थर्ड की करें। अब देखिए, दोनों जो एग्जाम है दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। ऐसे में ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी चाहिए या ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी चाहिए, तो उस समय में देखिए कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बात कर लेते हैं ग्रेड सेकंड की। ग्रेड सेकंड में समय कम है, यानी आपको पता है कि ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम है वो सितंबर में है, ठीक है, और ग्रेड थर्ड का एग्जाम संभावित जनवरी में इसका संभावित एग्जाम बताया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत कम समय रह गया है ग्रेड सेकंड को, और ग्रेड थर्ड की तैयारी के लिए अभी समय काफी है, ठीक है। तो ऐसे में प्लस पॉइंट है ग्रेड थर्ड के लिए कि आप ग्रेड थर्ड की तैयारी करते हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो शुरुआत से आज भी तैयारी करने बैठे तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड सेकंड के लिए समय बहुत कम बचा है, पहली बात। दूसरी चीज, पद कम है। आपको पता है ग्रेड सेकंड में अभी काफी इस बार काफी कम पोस्ट आई है, लेकिन ग्रेड थर्ड में जो है उम्मीद है कि पद काफी ज्यादा आएंगे। लेकिन जैसा कि चल रहा है कि 10,000 पोस्ट आएंगी, तो जरूर पोस्ट कम रह सकती हैं, लेकिन फिर भी ग्रेड सेकंड की तुलना में ग्रेड थर्ड में पद ज्यादा ही आएंगे। तो यहाँ पर पद ज्यादा है, लेकिन समझने वाली चीज ये है कि यहाँ ग्रेड सेकंड के पक्ष में जो चीजें जा रही हैं वो क्या है। देखिए, सिलेबस ज्यादा, ग्रेड सेकंड जो है इसका सिलेबस ग्रेड थर्ड के बजाय ज्यादा है। थर्ड ग्रेड का सिलेबस कम है और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रेड थर्ड का सिलेबस कम है, लेकिन कुछ मायने में ग्रेड जो सेकंड है इसका सिलेबस ज्यादा है। यानी सब्जेक्ट के मामले में हम देखें तो ग्रेड सेकंड के मामले में हमको सब्जेक्ट को ज्यादा जो है पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डीपली तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करें, ये 3 पॉइंट जो है ये तो ग्रेड थर्ड की तरफ जो है हमको तैयारी करने की तरफ कहते हैं कि हमें कब ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगले जो पॉइंट है वो क्या है कि अभ्यर्थी कम। सेकंड ग्रेड में आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज तो अभ्यर्थी कम मिलेंगे, लेकिन थर्ड ग्रेड में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि सीधी सी बात है, अभ्यर्थी कम है तो कॉम्पिटिशन भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिशन भी क्या होगा, कम होगा। और इधर कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ कॉम्पिटिशन कम है। और वेतन ज्यादा, यानी सैलरी बड़ी बढ़ती है, तो यहाँ पर 4200 पे ग्रेड की भर्ती है तो वेतन ज्यादा होता है। थर्ड ग्रेड में सेकंड ग्रेड के मुकाबले वेतन कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में अवश्य चल रही होंगी। तो देखिए साथियों, यदि आप ऑलरेडी दिमाग में पहले से ही मन बना चुके हैं कि मुझे तो थर्ड ग्रेड की ही तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करनी, पहले से ही आप थर्ड ग्रेड की तैयारी को लेकर चले हो, तो आपको अब इधर उधर नहीं भटकना है। सिर्फ अपना जो टारगेट है वो एक ही रखो, चाहे वो थर्ड ग्रेड का हो या ग्रेड सेकंड का हो, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेड सेकंड का मन बनाया हुआ है कि ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी है, तो आपको ग्रेड सेकंड की तरफ ही जाना चाहिए, अभी आपको थर्ड ग्रेड की तरफ नहीं देखना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के बीच में काफी समय है। यदि आप ग्रेड सेकंड का एग्जाम सितंबर में दे लेते हो और उसके बाद जनवरी में भी एग्जाम होता है, तो 3.5 से 4 महीने का टाइम आपके पास होगा, और उस दौरान सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने के बाद भी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। यानी दोनों को दिया जा सकता है, दोनों की तैयारी की जा सकती है। तो आप सेकंड ग्रेड का की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम को दें, और इसके बाद इसके एग्जाम को देने के बाद आप थर्ड ग्रेड में लग जाएं, और वहां आपको काफी समय मिलेगा, आप अच्छे से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इस एग्जाम को भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने भी किया था, उस समय भी इसी प्रकार से एग्जाम हुआ था, पहले सेकंड ग्रेड हुआ था फिर थर्ड ग्रेड का हुआ था। तो मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी जो है उससे सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, और उसी तैयारी से मेरा थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप दोनों में यहाँ पर जो है
वो सिलेक्शन ले सकते हो, आराम से अपनी सीट निकाल सकते हो। बस जरूरत है अपनी सब्जेक्ट पर कमांड करने की, अपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, बहुत अच्छी तैयारी की। तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप जो है चाहो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी की तरफ इस समय जा सकते हो, और बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने के बाद थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। अगली बात ये साथियों कि अगर आप चाहो तो अच्छे से दोनों एग्जामों की तैयारी जो है वो निकाल सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आपकी जगह मैं होता तो सबसे पहले इस समय मैं सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करता, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने के बाद थर्ड ग्रेड की तरफ जाता और थर्ड ग्रेड की तैयारी करता, क्योंकि दोनों के बीच में काफी गैप है और दोनों की तैयारी की जा सकती है। अगर मान लो आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की और केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी की, तो आप एग्जाम देने जाओगे तो समय इसमें तो सिलेक्शन होगा नहीं, और बाद में थर्ड ग्रेड में जब एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज आपके मन में ये रहेगा कि यार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है, तो ये मन में अगर कुंठा का भाव ना हो, मन में इस प्रकार की सोच अगर ना आए, तो आपको दोनों एग्जामों को बहुत सीरियस लेना है। सेकंड ग्रेड की तरफ इस समय आपको देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की तरफ देखना चाहिए। सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद आप थर्ड ग्रेड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, दूसरा सिलेबस की बात करें, देखिए साथियों सिलेबस, हालांकि थर्ड ग्रेड का सिलेबस भी काफी है और सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी काफी है, लेकिन बस सेकंड ग्रेड के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आपको सब्जेक्ट को बहुत डीपली तरह से देखना होगा। तो लास्ट में निष्कर्ष यही है कि आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की तरफ देखना चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। आपको ऐसा लगे कि सेकंड ग्रेड की तैयारी में नहीं कर पाऊंगा, आपका मन ये कहता है कि सिर्फ थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो फिर अपने मन की सुनो, स्वयं को जिस सिलेबस में ज्यादा अच्छा फील करो, ज्यादा अच्छा महसूस करो, उसी सिलेबस की तरफ जाओ, उसी पोस्ट की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं थर्ड ग्रेड का एग्जाम निकाल सकता हूं तो सिर्फ थर्ड ग्रेड की तरफ जाओ। यदि आपको लगता है कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम मैं निकाल सकता हूं तो सेकंड ग्रेड की तरफ जाओ। अपने आप की सुनो, स्वयं से पूछो, स्वयं पर विश्वास रखो। यदि आपके अंदर स्वयं के अंदर ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, मैं अपनी पोस्ट निकाल सकता हूं, तो कोई सा भी एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज एक चीज और है साथियों कि ग्रेड सेकंड में 40% वाला जो लफड़ा है वो भी है, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 40% जो है सेकंड ग्रेड में भी है जैसे फर्स्ट ग्रेड में है। तो हर दोनों पेपर्स में आपको 40-40% जो है वो नंबर्स यहाँ पर भी लाने होंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो दोनों पेपरों को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के साथियों आप टाइम को देख लीजिए, टाइम बहुत कम बचा है, सेकंड ग्रेड में बहुत कम समय बचा है, तो आपको अब जो है अपनी तैयारी अंतिम रूप देने की कोशिश आपको करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बार बार रिवीजन करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है साथियों, तो बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आपकी तैयारी पहले से ही सेकंड ग्रेड की तरफ चल रही है तो सेकंड ग्रेड की करिए, पहले से थर्ड ग्रेड की चल रही है तो थर्ड ग्रेड की तैयारी करिए, और यदि आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि किसकी करें, तो मैं यही कहूंगा कि पहले सेकंड ग्रेड की करिए, उसके बाद टाइम मिलेगा थर्ड ग्रेड की तैयारी करने के लिए, तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।